हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं तारापुर मुंगेर से बिलोंग करता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो इस वीडियो में मैं पहले भी 3 स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, सीबीएसई स्कूल में 10 तक। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ फिजिक्स का, क्लास 10 का, चैप्टर 10 का, एग्जाम्पल नंबर 2। पहला एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है कॉपी पे, तो ये मेरा पहला वीडियो शूटिंग है। वैसे क्लास में तो बहुत पढ़ाया है मैंने, लेकिन वीडियो शूटिंग मेरा पहला है। तो अगर कुछ मिस्टेक होती है या कुछ आप रेक्टिफिकेशन चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये सीबीएसई का पेज नंबर 170 से क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 10.2। तो देखते हैं सवाल क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर साइज में है। तो ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, 4 सेंटीमीटर इसकी साइज है। इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, और ये रखी गई है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक कॉन्केव मिरर के। तो ये रहा कॉन्केव मिरर और ये रही एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर की साइज में है और कितने दूरी पे, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि कॉन्केव मिरर जो है, ये जो कॉन्केव मिरर है, इसका फोकल लेंथ दिया गया, पोल से एफ की दूरी 15 सेंटीमीटर ये दिया गया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। अब ये नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन कहता है कि स्क्रीन कहाँ रखें, पीछे रखें, यहाँ रखें कि यहाँ रखें कि यहाँ कहाँ रखें, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक क्लियर इमेज आए, एक अच्छा सा इमेज आने के लिए। नेक्स्ट पार्ट पूछता है फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा ये भी बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिया, पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन h = 4 सेंटीमीटर, h होता है ऑब्जेक्ट का साइज, u = -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये -25 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी है 25 सेंटीमीटर। इसको माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि साइन कन्वेंशन फिजिक्स के रूल के अनुसार मिरर से जितनी भी दूरी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे वो माइनस लेते हैं, इसीलिए इसमें लग गया -25 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये भी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड की दूरी है, तो ये भी हो गया -15 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं दोस्तों कि हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टू फाइंड इमेज की दूरी निकालनी है, v निकालनी है, नेचर निकालना है और साइज निकालना है। तो आ जाते हैं दोस्तों 1/v का फॉर्मूला होता है 1/f - 1/u। कैसे आया, तो सेम फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है, और उसी से जब आप 1/u को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, 1/v = 1/f - 1/u। आप कॉपी पे करके देख सकते हैं इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप कम करने के लिए। नेक्स्ट अब सीधा वैल्यू पुट कीजिए 1/f, f की वैल्यू कितना है -15 यहाँ से, u की वैल्यू कितना है -25 यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो प्लस वाला पार्ट इधर लिख दिया और ये -1/15 होगा तो ये पार्ट इधर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों एलसीएम लीजिए। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 75। अब 75 एलसीएम लिया तो कितने बार में 75 होगा, 3 टाइम्स। तो 3 से इंटू 1 कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब 15 इंटू 75 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 1 5। अब ये 3 - 5 -2/75, तो 1/v का वैल्यू आया -2/75। अब इसको जब इन्वर्स करेंगे यानी कि v का वैल्यू निकालेंगे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, -75/2, जो कि होता है -37.5। चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेशन अपने कॉपी में। अब नेक्स्ट देखिए निकालना क्या दोस्तों, तो हमें पता चल गया इमेज कहां बनेगा, -37.5, यानी कि ये देखिए ये हमारा मिरर है, तो मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बनने वाला है, यानी कि मिरर से और दूर हो जाना है और सेम साइड में होने वाला है। तो नेचर ऑटोमेटिक कह सकते हैं जब सेम साइड में हो रहा है तो क्या होने वाला है, ये इन्वर्टेड ही होने वाला है, उल्टा होने वाला है। ऐसे भी कैलकुलेशन से आ जाएगा। अब देखते हैं साइज के लिए क्या एक फॉर्मूला है, साइज अगर निकालना हो तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m = h' which is equal to -b/u। अब मैग्नीफिकेशन m के लिए फॉर्मूला जो वैल्यू है उसको रखिए h' की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, h क्या ऑब्जेक्ट का साइज है तो 4 लिख दिया यहाँ पे। अब v का वैल्यू कितना है, -37.5, तो ये माइनस ये ऑलरेडी यहाँ पे था तो वो माइनस, प्लस में ये देखिए आप यहाँ पे v का -37.5 है तो -37.5, u का वैल्यू हमें पता है कितना है -25, तो ये -25। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना -37.5/25। अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 375 और ये बन जाएगा 250, और ये जो 4 था इसको इस साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा 375 × 4/250। अब 375 और 250 को 25 से डिवाइड कीजिए, 25 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, और 375 कितने टाइम्स में 25 से करेगा, ये करेगा 15 टाइम्स। अब ये 15 टाइम्स 15 - 15 और ये 10, 5 से डिवाइड कीजिए, फिर से 5 से डिवाइड कीजिएगा 2 टाइम्स और 5 से डिवाइड कीजिएगा तो -3 टाइम्स। अब ये देखिए अब यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, अब इन दोनों को काटिए बचेगा कितना 2, तो -3 × 2 h' का वैल्यू आ गया -6 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनने वाला है कुछ यहाँ पे बनेगा और वो इससे भी बड़ी इमेज होने वाली है, और कैसी होगी इमेज, इन्वर्टेड इमेज होने वाली है। एक सेकंड दोस्तों, इमेज कहाँ होने वाली, यहाँ पे होगा, और इमेज का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा कहीं ना कहीं, और उल्टा भी होगा, इसलिए क्या है ये एनलार्ज है और क्या है इन्वर्टेड है। अब दूसरा तरीका है उससे भी आप लोग बना सकते हैं, देखिए जैसे मैग्नीफिकेशन m है, फॉर्मूला लिख सकते थे -b/u, इसको पुट करेंगे तो
इंटू -37.5/25, इसको सॉल्व करें मैग्निफिकेशन आ जाएगा -1.5 टाइम्स ऑफ एच, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना गुना है, 1.5 गुना, तो 1.5 इंटू एच यानी कि 1.5 इंटू 4 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हमें निकल जाएगा दूसरी तरीके से, हालांकि एनसीईआरटी में ये तरीका ही दिया है, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम एंड सपोर्ट मी, थैंक यू।